किशोर ठाकुर। आज हमारे साथ में हैं भाई रमेश चंद जी। रमेश चंद जी मूल रूप से स्थानीय बद्दी सिंडोली निवासी हैं और शिक्षाविद हैं, स्कूल में शिक्षक हैं और लगभग पिछले 1 वर्ष से हमारे योगा एकेडमी में नियमित योग कक्षा में आ रहे हैं और बड़ी परफेक्शन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मनोभाव के साथ अपना पूरा आत्म बल, आत्म विवेक के साथ योग करते हैं। तो जिस तरीके से योग करते हैं, हम सभी को, औरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि जब हम 1 घंटा अपने दूर दूर से यहाँ समय लगा करके आते हैं तो अपने पूरी शिद्दत के साथ योग करें। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, हम आज जानेंगे इनके ही मुख से कि 1 वर्ष के अंतराल में इन्होंने अपने आप में क्या चेंज महसूस किया। पहले भी शिक्षक हैं तो ऑब्वियसली स्कूल में भी करते भी कराते भी, परंतु एक सही टाइमिंग, सही मेथड और पर्टिकुलर प्रतिदिन उसी समय उसी स्थान पर हर दिन उसी समय पर आना, योगाभ्यास करना, इससे इन्होंने कितना चेंज महसूस किया, क्या ट्रांसफॉर्म आया अंदर और क्या रोग शरीर में पहले थे जो अब इनको लगता है कि वो रोग मेरे मिट गए हैं। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपना योग का अनुभव बताएं। धन्यवाद जी। आदरणीय किशोर जी तथा अन्य मेरे साथी, योगी साथी जो हर रोज मेरे साथ योग करते हैं, उन सभी का धन्यवाद तथा नमस्कार। मैं रमेश चंद गांव हरिपुर सिंडोली से रहने वाला हूं। पिछले 1 वर्ष से मैं लगातार योग की कक्षा में आ रहा हूं। जब मैंने योग की कक्षा ज्वाइन की थी तो उस समय मेरा उद्देश्य केवल अपनी डिस्क की समस्या को दूर करना था। तो जो समस्या, डिस्क की समस्या मुझे लगभग पिछले 4 वर्ष से थी और इतनी भयंकर समस्या थी मेरे को कि मैं उठने बैठने में और लगातार कोई काम करने में या फिर लेटने में भी मुझे कोई दिक्कत थी। ना मैं ज़्यादातर बैठ सकता था, ना मैं लेट सकता था और मेरा जो काम था वो सारा ही बर्बाद हो रहा था। तो इसके लिए मैं बहुत जगह गया, गैर सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर सभी के पास गया। तो सभी ने MRI और मेरे CT स्कैन वगैरह बहुत मैंने 5-6 बार करवाए और दवाइयाँ भी निरंतर खाई 1-1.5 साल तक, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक था, उसके बाद फिर वही यार। तो उसके बाद फिर मैं हमारे जो देसी वैद्य होते हैं, देसी दवाइयाँ भी खाई, कहीं से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने किशोर योगा एकेडमी में अपने किशोर जी के साथ योग करना शुरू किया और पिछले 1 वर्ष से मैं लगातार योग कर रहा हूँ। आज मेरी डिस्क की समस्या है क्या है पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आज मुझे कोई भी समस्या नहीं है। और दूसरी बात जो मुझे विश्वास जागा है, सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो विश्वास हुआ है यहाँ पे आके कि मुझे भविष्य में अन्य बीमारियाँ भी नहीं हो सकती हैं, जैसे BP है, शुगर है, माइग्रेन है या पैरालाइज है। ऐसी बीमारी मुझे भविष्य में हो ही नहीं सकती। यह मेरा पूर्ण विश्वास है और यह मेरा मानना है। इसके अलावा शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, शरीर का वजन है, और दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी तो बात ही छोड़ दो। जब मैं पहले सीढ़ियाँ चढ़ता था, पकड़ के चढ़ता, सीढ़ी पकड़ के चढ़ता था, तो आज मैं मतलब बिना पकड़े तो सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, बैक भी चढ़ लेता हूँ। यदि बैक साइड से चढ़ना हो, बैक रेस के हिसाब से चढ़ना हो तभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। और रही दूसरी बात वजन की, मैंने 10 किलो वजन यहाँ पे लॉस किया है बिना डाइटिंग से, ओनली योग से और अपने खान पान से। 10 किलो वजन मैंने अपना लूज किया है। तथा अन्य भी, जैसे मैंने बताया कि भविष्य में मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास ही योग है। बिल्कुल, परंतु ये तभी है यदि हम प्रतिदिन करते हैं और सही विधि के साथ करते हैं। तो शरीर की बीमारी आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, किसी को भी आ सकती है। हमने अपने शरीर की टेंडेंसी को समझना है, उसके अनुसार योगाभ्यास में ढलना है, प्रतिदिन करना है, तो हर बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेरा स्वयं का अपने ऊपर 100 से ज़्यादा बीमारी में ठीक करने के बाद फिर मैंने योग एकेडमी शुरू की। 10 वर्षों तक लगातार पूरे हिमाचल के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक प्रवास भी किया योग का प्रसार के लिए। पर एक सही स्थान पर लोगों को लाभ कैसे मिले, इसकी मन में जिज्ञासा थी। इसके चलते 2 साल पहले हमने योग एकेडमी यहाँ शुरू की थी कि
हम शिविर लगाते हैं 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, उसके बाद वहाँ कराने वाला कौन हो। तो यहाँ अब मुझे अपने खुद को ही बड़ी खुशी होती है कि 2 वर्षों में अनेकों भाई रमेश जी जैसे बहुत से करवाने वाले हो गए हैं कि हमें अगर आवश्यकता पड़े कहीं पर भी कभी भी भेज सकते हैं, दूसरे को सिखाने योग्य हो गए, करवाने योग्य हो गए। हमारा यही उद्देश्य है कि सब योग से जुड़े, योग को समझें। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मना रहा है पूरा विश्व, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी जितने भी हमारे व्यूवर हैं, सुनने वाले हैं, आप हर दिन नहीं आ सकते, कम से कम 21 जून योग दिवस पर जो आपके आसपास कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो उसमें जरूर सम्मिलित हो, थोड़ा योग के बारे में समझें, जानें, जिज्ञासा पैदा करें, पढ़ें और थोड़ा थोड़ा इसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य है जैसे जगह जगह, गली गली में मेडिकल स्टोर हैं, डॉक्टर बैठे हैं, गली गली में योग शिक्षक तैयार हों, ताकि हम अपने गली के, अपने कस्बे के, अपने टाउन के स्वयं अपने घर के वैद्य बने, लोगों को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की जनता को हम योग से, नेचुरोपैथी से, घर के घरेलू नुस्खे से स्वस्थ रख सकें, उनको अवेयर कर सकें वेलनेस की ओर। यही भारत की भी थीम है इस बार, वन अर्थ वन हेल्थ, और उसका एक ही विजन है, वो है केवल योग। तो सभी योग से जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।